कभी कभी हमारे मन में फिजूल की बातें और अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह दे तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमने लगती है और इसी कारण से हम तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव हमारी सेहत को बुरी तरह प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? बेचैनी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की 4 आदतों के बारे में जानेंगे जो हमें मानसिक शांति और तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करेंगी। यह आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल सकते हैं। आपका मन फिर कभी बेचैन नहीं होगा और न ही फिजूल के कामों में उलझेगा। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार वहां आया और उसने कहा, हे महोदय, आप हमेशा ध्यान करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे मन में विचारों का तूफान आ जाता है। लोग क्या सोचते हैं, बीती घटनाएं और भविष्य की चिंता। मेरा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं इन विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर मेरा मन और भी अशांत हो जाता है। कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम ध्यान करने में सक्षम हो जाओगे। राजकुमार ने ध्यान से सुनना शुरू किया। भिक्षु ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश छोड़ दो। अक्सर लोग दूसरों के बारे में यह सोचते रहते हैं कि वे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे हमारे मन में नकारात्मक विचार और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लोग इस वजह से बेचैन रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के विचारों को गलत तरीके से समझते हैं। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और तनाव का कारण बनती है। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपने विचारों पर ध्यान दो। दूसरी आदत, असफलता का डर छोड़ दो। लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। असफलता से मत डरो क्योंकि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। असफलता से हम धैर्य और दृढ़ता सीखते हैं। असफलता के बिना सफलता का असली महत्व समझ में नहीं आता। तीसरी आदत, समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोग अक्सर अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। समय को समझदारी से उपयोग करो और उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। समय की बर्बादी से अंत में केवल पछतावा होता है, जो तनाव और बेचैनी का कारण बनता है। चौथी आदत, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। दूसरों के साथ तुलना करने से कोई लाभ नहीं होता। हर किसी की स्थिति और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। किसी और की असफलता को देखकर यह मत सोचो कि तुम भी असफल हो जाओगे। अपने प्रयास में पूरा ध्यान लगाओ, बाकी सब समय पर छोड़ दो। भिक्षु ने अंत में कहा, अगर तुमने इन 4 आदतों को छोड़ दिया तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। तुम्हें ध्यान लगाने में आसानी होगी और तुम्हारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण हो जाएगा। राजकुमार को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और भिक्षु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और खुशहाली पाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और सही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल हीलिंग बुद्धा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद। आगे भी शांति,
ध्यान और आत्म प्रेम से जुड़ी नई कहानियों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना जीवन खुशहाल और शांतिमय बनाइए।